कहाँ चला गया मेरा सपोला? कैसे ढूंढूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये घर भी कितना सुना सुना लग रहा है मेरे सप्पू के बिना। सप्पू, मम्मी, तारा, ये तो मम्मी की आवाज। वो मेरे बिना बहुत दुखी है तारा, मुझे मम्मी के पास जाना ही होगा। तारा, मैं जा रहा हूँ। नहीं सप्पू, अगर वो चूहा फिर से वहाँ रास्ते में मिल गया तो? तारा, वो चूहा अभी तक आया क्या? नहीं ना, भाग गया होगा। मुझे जाना। नहीं सप्पू, पापा ने हमें यहीं रहने को कहा है। तारा, सप्पू, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम लोग यहीं मंदिर में रहना। यहाँ मंदिर में कोई बुरी शक्ति तुम लोगों के पास नहीं आ पाएगी। ओके पापा। तारा, सप्पू का ध्यान रखना, और अगर भूख लगे तो ये लड्डू और ड्राई फ्रूट्स खा लेना। तारा, अगर बड़े पापा तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं तो मम्मी भी तो मेरी आवाज सुन ही सकती है ना। तूने बाहर ट्राई किया था ना, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी क्योंकि हम बहुत छोटे हो चुके हैं सप्पू। अरे तारा, तू भी तो कहती हो ना कि करत करत प्रयास के। अरे यार, मुझे याद नहीं आ रहा। जो भी हो, मुझे और ट्राई करना ही है। नहीं सप्पू, हम ये नहीं कर सकते। और पहली बात, वो प्रयास नहीं अभ्यास होता है। तारा, अगर प्रयास करूंगा तभी तो अभ्यास कर पाऊंगा ना। और मुझे बहुत भूख भी लगी है। मुझे मम्मी चम्मच से दूध पिला देगी। नहीं सप्पू, इसमें बहुत रिस्क है। अगर वो चूहा अभी भी यही हुआ तो? पर तारा, टीचर तो कहती है ना कि रिस्क लेना चाहिए। जो डर गया सब तो मर गया, और सप्पू कभी डर नहीं सकता। अच्छा ठीक है सप्पू, माना, लेकिन तुझे भूख लगी है तो विशाखा चाची को इस और तो आने दे। तारा, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ तारा। नहीं सप्पू, तो मैं हाथ छोड़, मैं जा रहा हूँ। जा, ठीक है, अगर मदद चाहिए होगी तो मुझे मत बुलाना। हाँ, ठीक है ठीक है। सप्पू भी ना, अभी मैं किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकता, क्योंकि अभी मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। मम्मी, 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 आप किधर हो? देखो, आपका सप्पू आ चुका है। तारा, मुझे पता था कि तुम मेरे साथ आएगी, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, तो इस वजह मेरे साथ ही आ जाती। अरे आप क्या चूहा भाई साहब? अरे चूहा भाई साहब, मुझे लगा कि मेरी ये बहन है फिदा। आप ऐसे क्यों फेस बनाए हुए हो? अच्छा, आप वो गुद्दारी बात से नाराज हो क्या? अरे वो तो अपनी मजाक मस्ती चलते रहती है ना। वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था चूहा भाई साहब, उसके लिए क्यों नाराज हो रही हो? ठीक है चलो, अभी मैं तो काम में हूँ, बाद में बातचीत करते हैं। तारा सही कहती थी, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। वहाँ पर अगर मंदिर में लड्डू खा लेता तो ठीक रहता। ये अब दूध के चक्कर में किसी दिन मैं चूहा? लगता है कोई चूहा घुस आया है। चाचा जी फिर से मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस चूहे को ढूंढ के भगाना होगा। हाँ, चली गई वो बिल्ली। अब उसे ढूंढना ही होगा। ये तो उस कैटियानी का टेंट है।
इसका मतलब हमारा शक सही था। ये लोगों की मदद करने का ढोंग करती है और फिर उन्हें कैद कर देती है। तुम्हारे कारण वो लड़की मेरे पंजे से निकल गई, तुम्हारे कारण। और अब तुम यहां से निकलकर सीधा मेरा भोजन बनोगे। दो 200 शिकार तुम्हें मिलाकर अब 200 शिकार पूरे हो गए। अब तो मछलियों की दावत बनती है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इस पर्दे के पीछे आखिर है क्या। दिखाओ हमें जो सबसे छिपा है। दिव्या, दिव्या, दिव्या तुम दिव्या, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या तुम मुझे सुन पा? एक सेकंड। अब कोशिश करो। क्या तुम मुझे? तुमने ये सब क्यों किया? मैं बहुत डर गया था। मैंने देखा कि वो बिल्ली तुम पे हमला ही करने आई थी और प्रेम, वो बिल्ली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हमें पता था उसके बारे में। क्या? हाँ, तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रेम, जब चाची जी ने कैट्यानी देवी के बारे में बोला हम तब भी समझ गए थे। कैट्यानी किसका नाम होता है? तुम्हें क्या लगा हम किसी अंधविश्वास के लिए गए वहां पर? अरे यार, मैं क्यों भूल जाता हूँ कि तुम सिर्फ दिव्या नहीं बल्कि सुपर आंटी हो। और ऑब्वियसली तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। पर दिव्या, मैं तारा और सप्पू की हालत देखकर बहुत घबरा गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। बच्चे मिल गए? हाँ, ठीक है? दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो किसी तरह से कैसे छूटकर भाग गए। पर दिव्या, माँ का कुछ पता नहीं चला। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं क्या जवाब दूंगी इन्हें? दिव्या, तुम अपनी शक्तियों से हमें वापस नॉर्मल कर सकती हो क्या? कोशिश करते हैं। इस धुएं की वजह से अभी हमें कोई देख और सुन नहीं पाएगा। ये कोई बहुत पुरानी काली शक्ति है। इसका तोड़ अभी हमारे पास नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है। हम तुम्हें यहाँ से आजाद करने की कोशिश करते हैं। दिव्या, वो शायद इसी ओर आ रही है। तुम जाओ यहाँ से। दूसरों को बचाने के लिए जरूरी है कि तुम उसकी नजर में ना हो। जाओ यहाँ से दिव्या। प्रेम, हम जल्दी वापस आएंगे।
कोई तो यहाँ पर आया था, पर ये गंध इंसानों जैसी नहीं। फिर कौन आया? बिल्लू रानी के घर में किसने ताका झाकी के? तुम्हें अभी तक जिंदा मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि तुम नजर रखो मेरे शिकार पे। जल्दी बताओ यहाँ पर कौन आया था? तुम्हारा सूप बनाकर मैंने अभी तक नहीं पिया ताकि तुम मेरे शिकार पर नजर रख सको। बताओ यहाँ पर कौन आया था? नहीं बिल्लू रानी, यहाँ पे तो कोई नहीं आया था। ये स्त्री जो भी थी, अब सिर्फ वही बचा सकती है हमें बिल्लू रानी का निवाला बनने से। सच में बिल्लू रानी, यहाँ पे कोई नहीं आया था। मार के कसम। मर गया तो मर गया। नहीं, बिल्लू रानी कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। तू नहीं शिकार। लगता है 900 अंधविश्वासी इंसान खा के बाहर जाने का समय जल्दी आ गया है। और तुम शुक्र मनाओ कि तेजा उन बच्चों को लेकर आ जाए। इस बार मैं तुम्हारा सूप में चटनी बनाऊंगी। हे महाकाल, मेरे तारा और सप्पू की रक्षा करना। जल्दी जल्दी में मैंने किसी को घर में बताया भी नहीं है, कहीं दोनों किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ये चूहा कहाँ छुप गया? लगता है इसे पकड़ने के लिए मुझे अपने नागिन रूप में आना ही होगा। हाँ, ये जगह सही रहेगी। अरे बाप रे, आउट ऑफ सिलेबस सिचुएशन आ गया। अब इसको पकड़ो या पहले अपनी जान बचाओ। सप्पू, ये तो सप्पू की आवाज है। मेरा बेटा मुसीबत में है और उससे मुझे हर हाल में बचाना ही होगा। सप्पू, नहीं, इस रूप में मैं सप्पू के सामने नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूं? बचाओ।
बच गया, भागो यहाँ से। चलो, छोटे होने का एक तो फायदा है कि कितनी भी ऊपर से गिर जाओ कुछ नहीं होता। थैंक यू साहब जी। झूठ बोलते हैं लोग कि सांप अच्छे नहीं होते। देखिए आज भी मम्मी बचाई नहीं है मुझे, पर आप आ गए। अभी इस समय तो माँ बाप से बढ़ के मेरे लिए आप ही हैं। अब कैसे बताऊं बेटा कि मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, पर खतरा अब भी टला नहीं है। मुझे तुरंत इंसानी रूप में आकर तुम्हें यहाँ से ले जाना होगा सबको। जय महाकाल। ये सांप जी कहाँ गायब हो गए? अगर आज उस सांप जी से मेरी दोस्ती हो जाती ना, तो वो टिंकू मुझे कभी परेशान नहीं कर पाता। महाकाल जी, जीजी और बच्चन के बिना ये घर काटन को दौरत है। छोटी दादी, हम पूरो घर पर सन्नाटा हो गए। कैसन भी करके वो लोगन को घर में वापस लाई दो। हम ना आपका 1 किलो देसी घी के लड्डू का भोग चढ़ाए। कहाँ जाना आपका? छोटी दादी मैं इधर हूँ। छोटी दादी प्रसाद की थाली में। छोटी दादी मत मत खाइए हमें। छोटी दादी मत खाइए हमें। काजू बादाम के साथ हम भी हैं छोटी दादी। कोई रोको छोटी दादी को। तारा, सप्पू, दिव्या, वो लोग घर में कैसे मिले? तुम और प्रेम दोनों बच्चन लोगों को ढूंढने खातिर ही तो गई रही। क्या मतलब घर में किसी ने भी तारा सप्पू को अभी तक देखा नहीं? अरे वो लोग घर में रहे तभी दिखाई देना। हम अभी महाकाल जी से यही प्रार्थना करत रहे कि कैसन भी करके जीजी और बच्चन लोगों को घर में वापस भेज दे। ठीक है, हम उन्हें ढूंढते हैं। ये कहाँ बहो? हाँ? कहाँ बहो दिव्या? हे महाकाल, तारा, मम्मा, पापा कहाँ है मम्मा? हमने उनको भेजा था आपकी मदद करने के लिए। बेटा मम्मा आ गए है ना, अब पापा भी जल्दी आ जाएंगे। पापा आपके साथ नहीं आए? उस बिल्ली ने पापा को भी छोटा बना दिया और पिंजरे में कैद कर दिया है। पर तुम चिंता मत करो, हम उन्हें पक्का बचा लेंगे। पर मम्मा कैसे हम उस बिल्लो रानी की जादुई शक्तियों का सामना करेंगे? हमने पहले भी कहा है ना तुमसे, हमेशा महाकाल पर भरोसा करना, क्योंकि जो रहस्य देते हैं वही राह दिखाते। डरो मत। मम्मा, सब विशाखा चाची के पीछे गया था, अभी तक वो आया नहीं। चाची जी आप विशाखा और बिट्टू भैया को बता दीजिए ना सप्पू के बारे में। हाँ हम भाई जाके बतावत है और ढूंढत भी है। हाँ मम्मा, इस सारी मुसीबत की जड़ सिर्फ और सिर्फ सप्पू है। क्यों, सप्पू ने क्या किया? मम्मा, आपको याद है जब हम जंगल सफारी पर गए थे? हाँ, वहाँ पर एक शापित पेड़ था जहाँ पर गार्ड अंकल ने हमें जाने से मना किया था। और देखा नहीं तुमने, यहाँ जाना मना है। और हमें एक आदमखोर बिल्ली की कहानी भी सुनाई थी। जब सब बच्चे चले गए तब हम गार्ड अंकल के पास गए थे
कौन थी वो बिल्ली? कैसे दिखती थी वो? पुराने लोग कहते हैं कि उसके पास अजीब शक्तियां थी। ये तो नहीं और औरत का रूप ले लेती थी। नाम था उसका बिल्लो, बिल्लो रानी। और मम्मा, जब हमने उस औरत को तंबू में देखा तब वो अपने आप को बिल्लो रानी कह रही थी। तभी हम समझ चुके थे कि यही है वो शापित बिल्ली जो सप्पू की वजह से कैद से मुक्त हुई थी। कोई बात नहीं, सप्पू ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, तुम उस पर नाराज मत हो। और अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें लगता है हमें जल्दी से वन देवी के मंदिर में जाना चाहिए। वन देवी के मंदिर? हाँ, पर मम्मा, वो तो बहुत दूर है, उधर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। आइडिया! मम्मा, हमारे पास एक जबरदस्त आइडिया है। हम ना सुपर आंटी को बुलाते हैं। सुपर आंटी को बुला लेते हैं अभी? हाँ। नहीं मतलब तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सुपर आंटी तुम्हारी कोई दोस्त है। हाँ मम्मा, सुपर आंटी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। और मम्मा, उन्होंने हमें एक दिव्य मोती दिया था जिससे हम उन्हें बुला सके। तो वो मोती अपने साथ लेके क्यों नहीं गई थी? वही तो मम्मा, वही हमसे सबसे बड़ी भूल हो गई। हम जब कपड़े चेंज करने गए तब वो मोती हम टेबल पर ही भूल गए। अच्छा, तो खुद ही बुला लो अपनी सुपर आंटी को तुम। मम्मा, हमने कोशिश की थी पर अब वो मोती हमारे लिए किसी ना हिलने वाला पत्थर जैसा हो गया है। हम आपको वो मोती दिखाते हैं ना, आप बस आंखें बंद करके सुपर आंटी को बुला लीजिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। मम्मा, तुम्हें कैसे बताए तारा कि हमारे रहते सुपर आंटी नहीं आ सकती? मम्मा, आप क्या सोच रहे हैं? चलिए ना, हम आपको वो मोती दिखाते हैं। मम्मा प्लीज प्लीज चलिए ना। तारा बेटा, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया ना? हम चलेंगे, जल्दी चलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम कुछ खा लो, तब तक हम तुम्हारी सुपर आंटी को बुला लेते हैं, ठीक है? ठीक है मम्मा। अब तो मैंने दूध भी पी लिया, पर मम्मा अभी तक सुपर आंटी को लेकर क्यों नहीं आई? सुपर आंटी, ये आप आ गई। क्या मम्मा ने आपको बुलाया? हाँ, और उन्होंने मुझे सब कुछ बता भी दिया है। मेरी मम्मा कितनी इंटेलिजेंट है, आपकी तरह। तो चले वन देवी के मंदिर। लेकिन सुपर आंटी, मेरी मम्मा कहाँ है? वो सप्पू को ढूंढने गई है, हम इन्हें कहा। अच्छा, हम आपको नहीं बता सकते तारा कि सुपर आंटी आपकी मम्मा है। अब बस उस बिल्लो रानी के अंत करने का रास्ता वन देवी के मंदिर में मिल जाए।